नमस्कार। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत का अगला मुकाबला न्यूजीलैंड के साथ 2 मार्च को होने वाला है। ये ग्रुप स्टेज का टीम का आखिरी मैच होगा, लेकिन न्यूजीलैंड के साथ होने वाले इस मैच में इंडियन टीम का कप्तान बदल सकता है। जी हाँ, कयास ये लगाए जा रहे हैं कि रोहित शर्मा इस गेम से बाहर हो सकते हैं। रीजन ये है कि रोहित शर्मा अनफिट है। अगर रोहित शर्मा अनफिट है तो टीम के जो आगे के मैचेस हैं उनमें कप्तानी कौन करेगा, परफॉर्मेंस का क्या रहेगा, इस पर डिस्कस करने के लिए मेरे साथ कुणाल हैं। कुणाल, रोहित शर्मा का अनफिट होना, आखिर इसके पीछे की क्या वजह है? देखिए, पाकिस्तान के खिलाफ आई थिंक उनको इंजरी हुई थी। 26वें ओवर के बाद वो फील्ड छोड़ के चले गए थे और मीडिया रिपोर्ट्स ये हैं कि रोहित का हैमस्ट्रिंग खिंच गया है, तो इसलिए उनको एहतियातन आराम दिया जा रहा है या फिर रोहित इस मुकाबले से बाहर है, ये अभी साफ नहीं हो पाया है। क्योंकि जब प्रैक्टिस सेशन के लिए दुबई में भारतीय टीम ने जब प्रैक्टिस की तो उसमें रोहित नहीं दिखे और वो गौतम गंभीर के साथ प्लानिंग्स वगैरह कर रहे थे, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की। तो इससे कयास लगा जा रहा है कि रोहित हो सकता है कि इस मुकाबले में नहीं खेले। जी, लेकिन रोहित, क्योंकि टीम का एक अच्छा मुकाबला चल रहा है, रोहित का अगर ऐसे इंजरी हो जाने के बाद नहीं खेलने के कयास जो बन रहे हैं, ये अगर हो जाता है तो टीम इंडिया की कप्तानी कौन कर सकता है? कौन ऐसा प्लेयर है जो उनकी जगह ले पाएगा, अच्छे डिसीजंस ले पाएगा? शुभमन गिल उप कप्तान है तो वो ऑटोमेटिक चॉइस हैं कप्तानी के, और शुभमन को हेल्प करेंगे विराट कोहली, सीनियर प्लेयर हैं, तो वो पहले कप्तानी उन्होंने लंबे समय तक की है। तो शुभमन के हाथ में कमान होगी और उनको विराट कोहली और हार्दिक से इनपुट्स मिलेंगे। केएल राहुल भी हैं इनपुट देने के लिए, तो ये पूरा सिनेरियो रहेगा। क्योंकि मुकाबला तो बड़ा है और अपनी परफॉर्मेंस को हमने बेहतरी दिखाना है। टीम इंडिया अपना एक नाम कमा चुकी है, काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर चुकी है। ऐसे में ओपनिंग क्योंकि रोहित शर्मा करते हैं, ओपनिंग अब अगर रोहित शर्मा नहीं है तो कौन है जो बेहतर आ सकता है उस नंबर पर? देखिए, टीम की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि रोहित और शुभमन का बैकअप ओपनर नहीं रखा गया है। तो रोहित अगर नहीं खेलते हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ तो हो सकता है कि ऋषभ पंत आ जाए टीम में। ऋषभ अगर टीम में आते हैं तो वो मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे और केएल राहुल टेस्ट ओडीआई में ओपनिंग कर चुके हैं, तो वो टॉप ऑर्डर में आएंगे और वो शुभमन के साथ ओपनिंग करेंगे। हमने रिपोर्ट्स ये भी हैं कि ऋषभ पंत ने प्रैक्टिस सेशन में काफ़ी बैटिंग की है, उनके साथ वॉशिंगटन सुंदर ने भी बैटिंग की है और गौतम गंभीर आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। तो हो सकता है कि ऋषभ या वॉशिंगटन में से कोई एक खेलेगा। तो वॉशिंगटन डोमेस्टिक क्रिकेट में वो ओपनिंग भी करते हैं, तो गौतम गंभीर अगर कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं तो वो वॉशिंगटन से ओपनिंग भी करवा सकते हैं। तो ऋषभ और वॉशिंगटन में से कोई एक आएगा टीम में। क्रिकेट प्रेमियों का तो ये भी एक कंफ्यूजन पूरा उनके सामने बना हुआ है, क्योंकि रोहित शर्मा नहीं खेल रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। एक मैच के लिए नहीं खेल रहे हैं या फिर उनकी इंजरी इतनी ज़्यादा है कि वो पूरा सीरीज से भी बाहर हो सकते हैं? देखिए, हैमस्ट्रिंग की इंजरी ऐसी होती है कि वो आपको लंबे समय तक वो बाहर कर सकती है, इसलिए ये कितना गंभीर है ये अभी नहीं पता चल पाया है। रोहित को वो फील्डिंग के समय पाकिस्तान के खिलाफ वो मैदान से बाहर गए थे, लेकिन उन्होंने बाद में आकर के बैटिंग की। इससे पता चलता है कि इंजरी उतनी गंभीर नहीं है। हो सकता है कि उनको इस मैच का कोई औचित्य अब रह नहीं गया है चैंपियंस ट्रॉफी में, क्योंकि भारत और न्यूजीलैंड की टीमें सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं और इस मुकाबले का कोई भी नतीजा निकले, भारतीय टीम तो दुबई में ही अपने सेमीफाइनल का मैच खेलेगी। तो रोहित को एहतियात के तौर पे आराम दिया गया है। अब ये उनकी फिटनेस की रिपोर्ट अभी कुछ ऐसी, मतलब कोई ये पता नहीं चला है कि रोहित की चोट कितनी गंभीर है, तो ये अभी कयास लगाना कि वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। उनको एहतियात के तौर पे आराम दिया जा रहा हो। कुणाल, 2 नाम ऐसे हैं, एक अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती, क्या ऐसी उम्मीद है कि इनको खिलाया जा सकता है? देखिए, पिछले मैच में मोहम्मद शमी ने जैसी बॉलिंग की, वो मतलब फॉर्म में, मतलब लय में दिखे ही नहीं। पहला ओवर ही उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 11 गेंदें की उन्होंने, उसमें काफ़ी सारे वाइड्स थे, वो लय में दिखे नहीं, मैदान से अंदर बाहर हो रहे थे। उनकी फिटनेस भी उतनी अच्छी नहीं है, वो लंबी चोट से मतलब वापसी कर रहे हैं। तो
शमी को हो सकता है कि उनको आराम दिया जाए, और आराम अगर शमी को दिया जाता है तो उनकी जगह अर्शदीप आ सकते हैं टीम में। और एक और आपने किसका जिक्र किया? वरुण चक्रवर्ती। वरुण चक्रवर्ती। अब वरुण चक्रवर्ती के लिए समस्या ये है कि अगर वरुण को टीम में लाया जाता है तो हमें कुलदीप या जडेजा में से किसी एक को बाहर करना होगा। बिल्कुल। तो पिछले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ कुलदीप ने 3 विकेट चटकाए थे, तो आप उन्हें बाहर नहीं रख सकते। और रविंद्र जडेजा को अगर आप बाहर रखते हो तो फिर आपकी बैटिंग, जो मतलब टीम की मजबूती है कि जो बैटिंग में गहराई है कि 8वें नंबर तक जडेजा आते हैं 8वें नंबर पे, तो ये थोड़ी कमजोर हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि अगर वरुण खेलते हैं तो वॉशिंगटन को खेलना पड़ेगा कि ये बैटिंग में गहराई मतलब वो रहे। तो ये दोनों अर्शदीप और वरुण को खिलाने पे, वो अर्शदीप तो आएंगे ही शमी की जगह पे, अगर वरुण को खिलाएंगे तो कुलदीप या जडेजा में से किसी एक को बाहर करना होगा। तो बीइंग अ फैन, आप भी इस मैच का वेट कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि पूरी टीम का परफॉर्मेंस और बेहतर करना चाहिए, किया जा सकता है, क्योंकि अभी रोहित शर्मा भी नहीं है? देखिए, अभी तक भारत के जो मैचेस हुए हैं चैंपियंस ट्रॉफी में वो थोड़े हल्के रहे हैं जी। कि बांग्लादेश की टीम उस तरह की वो परफॉर्म नहीं कर रही है और पाकिस्तान का परफॉर्मेंस हमने देखा ही है। तो अब भारत का असली टेस्ट शुरू होगा। तो न्यूजीलैंड की टीम पूरी अच्छी फॉर्म में है। वो पाकिस्तान में उन्होंने ट्राई सीरीज जीता है और वो भी लगातार 2 मैच जीत के आ रहे हैं। टीम का बैलेंस बहुत अच्छा है। तो भारत का यहाँ पे अच्छा टेस्ट होने वाला है और सेमीफाइनल से पहले इस तरह का मैच भारतीय टीम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो टीम में प्रदर्शन के सुधार की गुंजाइश, एक हमारी बैटिंग अच्छा कर रही है। पाकिस्तान के खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ हमने आसानी से टारगेट चेज किए थे। एक कमी गेंदबाजी में थोड़ी सी ये है कि हमारे पास डेथ ओवर्स में स्पेशलिस्ट नहीं है। अर्शदीप के आने पे हो सकता है कि वो कमी पूरी हो जाए। और एक है स्पिन यूनिट में हम मिडिल ओवर्स में विकेट नहीं ले पा रहे हैं। बांग्लादेश के खिलाफ भी हम पावर प्ले में 5 विकेट चटका दिए थे। और उसके बाद हमें विकेट मिला 40वें ओवर के बाद। पाकिस्तान के खिलाफ भी यही हाल रहा। पावर प्ले के अंदर हमने 2 विकेट ले लिए और उसके बाद रिजवान और सऊद शकील की साझेदारी लंबी खिंच गई। 30वें ओवर में जाकर के विकेट गिरा। तो ये मिडिल ओवर्स में विकेट चटकाने होंगे टीम को, यहाँ सुधार की गुंजाइश है। अगर यहाँ आपको मिडिल ओवर्स में विकेट लेने हैं तो फिर वरुण को लेकर के आना पड़ेगा। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज में और वनडे सीरीज में एक ही मैच खेले थे वो, और उन्होंने ये करके दिखाया था। तो वरुण अगर आते हैं तो ये कमी पूरी हो सकती है। तो सिर्फ बल्लेबाजी पर ही टीम इंडिया को मेहनत करने की ज़रूरत है, ये कुणाल ने कहा है, लेकिन साथ में ज़रूरत है कि आप सही समय पर विकेट चटकाएं, अपनी बॉलिंग को स्ट्रांग रखें, फील्डिंग को स्ट्रांग रखें। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि 2 मार्च को टीम इंडिया मैच जीत जाएगी। तब तक के लिए आप बने रहिए खबर गांव के साथ। नमस्कार।